लुप्त हो रहा है। अब नया जमाने के लोग ये नेचुरल है, इससे पेट के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, पहाड़ी जड़ी बूटी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा, अपने प्रचार भी करते हैं और बेचते भी हैं। अच्छा अच्छा। हमारे पास क्या नहीं है, इस गढ़वाल में क्या क्या चीजें नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या, सेब लगाओ, सब्जी। मैं मुन्नी हनुमान जी के बाद साक्षात द्रोणागिरी पर्वत भी थी माता जी हमारी बिल्कुल प्रकट होगी। ये प्रकट हो जाए नहीं, प्रकट हो जाए नहीं। नमस्कार। हम उत्तराखंड में अक्सर स्वरोजगार और स्वावलंबन की बात करते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक अम्मा मुझे यहाँ पे दिखी जो कि काफ़ी दूर से आए हैं, जो हमारा चाइना बॉर्डर लगता है चमोली ज़िले में, वहाँ से माता जी आई है और इनके पास कुछ सामान है, ये बेचने के लिए लाए हैं वहाँ की जड़ी बूटी। आपने सुना होगा जब रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी के लिए गए थे, और जो माता जी मेरे साथ में बैठी हुए हैं वो उसी द्रोणागिरी पर्वत से है जहाँ पे कि असंख्य प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है, और आज वहाँ की कुछ जड़ी बूटी वो अपने साथ यहाँ पे लेके आई है। तो मैंने देखा इनके पास कुछ कुछ सामान है, हालांकि मैं लूँगा और साथ साथ में देखेंगे। तो माता जी क्या क्या है आपके पास, कहाँ से आप आए, अपने गाँव का नाम बताएं सबसे पहले। हम आए हैं द्रोणागिरी से। द्रोणागिरी से आए हैं, अच्छा। तो हनुमान जी के बाद मैंने आप ही को देखा जो वहाँ से कुछ सामान लाए हैं, जड़ी बूटी लाए हैं। जी, हमारा क्या क्या है आपके पास? हमारे पास है फरण है, अच्छा, चोरा, कड़वी है। अच्छा, ये फरण है ना? हाँ जी। तो इसका तड़का लगता है, तड़का लगता है ना इसका, और तड़का लगता है और पेट के लिए भी लाभदायक है। तो जैसे आप जीरे का तड़का मारते हैं, जक्के का मारते हैं, तो इनके यहाँ पे ये फरण होता है, ये हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है और ये घास सा दिखता है, लेकिन जब आप इसका तड़का मारते हैं तो इसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है जी। बहुत स्वादिष्ट खाना इससे हो जाता है। और ये क्या है आपके हाथ में? ये है कड़वी बोलते इसको। अच्छा, ये कड़वी है, ये खाने में कड़वा होता है। कड़वा होता है, लेकिन इसके गुण बताएं, गुण क्या है इसका? ऐसा है कि पेट दर्द, पेट की गर्मी, बीपी जिसको हो गया है, शुगर हो गया है, तो इसको खाने से लाभदायक होता है। अच्छा, शुगर में ये लाभदायक है। सुनो भाई, लोग शुगर की दवाई ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा है कड़वा शुगर वालों के लिए फायदेमंद है, बुखार वालों के लिए और पेट की गर्मी निकालने के लिए। अच्छा, वो बता रहे थे दारू वाले के लिए कुछ बता रहे थे आप? नहीं, वो वाला नहीं, मतलब कोई रात को दारू पीता है तो उससे ठंडा हो जाता है। तो मैंने मजाक किया। अच्छा, मजाक किया है। उसको काट देना बेटा, ये मान लो। ना, वो नहीं है, वो रिकॉर्ड में नहीं है। और क्या है आपके पास? और चोरो है, वो भी गैस के लिए। चोरू कहाँ है? दिखाओ ना, चोरू दिखाओ तो सही। अरे लोग देखना चाहते हैं ना यहाँ पे। आप द्रोणागिरी से आए हैं, बताओ, हनुमान जी के बाद आप ही आए हैं। हनुमान जी तो लंका चले गए। थोली कहोगे, थोली ये है जी। अब भाई देखो, गढ़वाली में करना था, लेकिन क्या है कि व्यूअर बहुत सारे बाहर भी हैं, जो बाहर के लोग देखते हैं तो वो गढ़वाली नहीं समझते हैं, इसलिए हिंदी में कर रहा था। हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम गढ़वाली भी बोला। अच्छा, ये चोरा है। अरे वाह बाप रे, ये चोरा है। ये देख रहे हैं आप, ये चोरा है। ये क्या है? चोरा। ये भी चोरा है। अच्छा, ये एक प्रकार की घास होती है, इसके नीचे एक जड़ होती है। हाँ जी। क्या काम है इसका? ये भी घासी होती है। हाँ, होता तो सब घासी है। ये फरण है, ये घास होता है, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी आती है। पहले जमाने में इसकी तड़का लगाया जाता था, जैसे प्याज फ्राई, दाल फ्राई के मतलब नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे ये फरण लुप्त हो रहा है। अब नया जमाने के लोग आ रहे हैं, दाल फ्राई, प्याज डालो, उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले डालो। अच्छा। और उसमें कितने बीमारियां पैदा हो रही हैं। अटैक आ रहा है, किसी को बीपी हो रहा है। इसमें ये ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ये मसाला डालने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नहीं, ये नेचुरल है, इससे पेट के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। और इसका बताओ ना आप, चोरे के बारे में बताओ ना। चोरा पेट की गर्मी, गैस के लिए होता है। हाँ। और दाल में, कड़ी में डालो तो स्वाद आता है, इसका टेस्ट बनाता है। भाई, दाल कड़ी में डालो और उसका स्वाद ही बदल जाता है। और हम लोग इसका नमक भी पीसते हैं घर में, नमक के साथ पीसते हैं, तो उसका जो अचार में डाल दो। हाँ, उसमें भी अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, अचार में भी डालते हैं जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? हो गया 55-56। और आप इतना थैला लेके बिल्कुल गांव से गांव चल रहे हैं। क्या करें हम, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने ये पहाड़ी जड़ी बूटी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा। अपने प्रचार भी करते हैं और बेचते भी हैं। अच्छा जी भाई, मतलब इनके लिए एक ताली तो बनती है, एक लाइक तो बनता है। आप ये देखिए, आपका बेटा क्या करता है, आप कुछ बता रहे थे?
अब बेटा का तो वो कर रखा है इंजीनियरिंग करा, अब नौकरी नहीं है। अच्छा। तो बुढ़ापे में ये रोजगार भी हमको करना अच्छा, पड़ता अच्छा, है। अच्छा। आज के जमाने के लड़के हाँ। ये काम कहाँ कर पाओगे। अच्छा अच्छा, तो इनका ये कहना है, देखो बेटे तो पढ़े लिखे हैं, ये रोजगार भी कर रहे हैं और साथ साथ में इन चीजों को जो जिसके बारे में लोग जानते नहीं उनको जनता के बीच में भी ला रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आपने, और आप इनका पहनावा देख ही सकते हैं, आपने बिल्कुल अपना पहनावा पहना हुआ है, जहाँ लोग आजकल छोड़ देते हैं, तो इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ऐसा है कि आजकल ये गढ़वाल धीरे धीरे लुप्त हो रहा क्योंकि सूट कुर्ता का पैजाम में औरतें अधिकांश देखा मैंने। जैसे हमारे गढ़वाल की वेशभूषा है, पाखले लगाते हैं, उसको धीरे धीरे पूरा लुप्त हो गए है। तो आपको मन नहीं करता कभी कि चलो हम भी सूट वूट पहनते हैं, इतना झमेला लेके कहाँ चले? नहीं सर, हम तो ऐसा सोचते हैं कि अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अब प्रचार भी हो जाए और इस संस्कृति को आगे वाह बढ़ाएं। जी, क्या बात है, क्या आपके लिए तो मैं ताली बजाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, पहाड़ को बचाना है, स्वरोजगार करना है, स्वावलंबी बनना है और इस पहाड़ में ही रहना है। आज के जमाने में देखो, घर गांव को खाली करके लोग देश जा रहे हैं। हाँ। देश में रह रहे हैं। क्या है उस देश में? अपने गढ़वाल को छोड़ के धीरे धीरे देश की ओर जा रहे हैं। अब अपने घर कुड़ी पोंगड़ी पड़ी अपने घर बंजर करके सीधे लोग अब वहाँ देश में जाके फिर उनको शुगर हो रहा है, बीमारी हो रही है, तबीयत खराब है, पेट दर्द है। सही बात है। आप देखो इस उम्र में भी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया जवान है जी। बाल देखो आपके काले हैं अभी तक। ये मेहंदी लगाते जड़ी हैं? बूटी खाने के चक्कर में हो रहे। आप मेहंदी लगाते हो? नहीं नहीं, नेचुरल है ये। एक बार दिखाना जरा। ठीक है, नेचुरल है भाई, नेचुरल। आपके बाल पूरे काले लग रहे हैं नहीं, मुझे। काले हैं तो देखते रहे काले हैं। इधर पूरे काले बाल हैं इनके, नेचुरल है ये। नेचुरल। यही जड़ी बूटी खाते हैं आप? हम बाल छड़ी लगाते हैं, वो तो है नहीं मेरे अरे मेरे पास है, अभी मैं लाया, मेरे को दिया किसी ने बाल छड़ी। अच्छा 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 अच्छा। तो अब जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से रोजगार के नाम पे भाग रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं कि गढ़वाल में भी कुछ पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, हमारे पास क्या नहीं है, इस गढ़वाल में क्या क्या चीजें नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या, सेब लगाओ, सब्जी लगाओ और अपने खेतों में दाल उगाओ। दाल का बिक्री करो, अपने दुकान खोलो, दालें बेचो, संतरे माल्टे होते हुए उसको का बिजनेस करो, उसका सप्लाई करो विदेश देशों में। क्यों नहीं होता है? भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, पहाड़ में रहो। पहाड़ तुम तो बहुत तारीफ का लायक काम करना ना भाई। मैं मुन्नी हनुमान जी के बाद साक्षात द्रोणागिरी पर्वत भी थी, माता जी हमारी बिल्कुल प्रकट होगी। ये प्रकट हो जाए नहीं, प्रकट हो जाए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।